मेरी झोल में तमाशा, एक तरफा प्यार का पागलपन और एक ऐसा सच जो सबके होश उड़ा देगा। क्या मिस जू अपने पिता को माफ कर पाएगी? और क्या कीजुन और मिस जू के बीच का ये रिश्ता कोई नया मोड़ लेगा? चलिए देखते हैं फाइलिंग फॉर लव के एपिसोड 5 का दूसरा और सबसे धमाकेदार पार्ट। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारी कहानी को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हेनगू अखबार में इन सब की राशि देखता है और बताता है कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कीजुन रूम से बाहर आ जाता है। कुछ टाइम के बाद मिस जू भी आती है। वह सब कहने लगते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर उनमें से एक कहता है कि मिस जू कीजुन को परेशान कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा कीजुन का। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनसू ली से वेडिंग करता है। लेकिन पास में ही एक लड़की को देखते हैं जो कि होती है येनू। वह उन दोनों को देखकर बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। अगले सीन में सभी स्टेज पर फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं, जहाँ पर ली बुके फेंकती है, लेकिन यूने उन्हें कैच कर लेती है और मिनसू के पास आती है और उसे उसी बुक्के से मारने स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर मिनसू ओडी टीम 3 के साथ होता है और कीजुन और संगताई से बात कर रहा होता है। मिनसू बता रहा होता है कि वेडिंग में क्या हुआ था। वह दोनों उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम येनू को लाइक करते हो, लेकिन वह साफ मना कर देता है और बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लिपस्टिक बेचा करता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वुमन के साथ फ्लर्टिंग करनी पड़ती थी। ऐसा ही मैंने येनू के साथ किया, लेकिन उसने मेरी फ्लर्टिंग को गलत समझ लिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वह दोनों येनू से बात करते हैं। येनू बताती है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया था और मैं कंफ्यूज हो गई। जब मैं बीमार थी, रात को मेरे घर के पास आया, साथ में मुझे मेडिसिन दी और दलिया भी। हम दोनों घूमने के लिए बाहर भी गए थे, थिएटर में साथ में फिल्म भी देखी, साथ में खाना खाया और मुझे पता था कि हम डेट कर रहे हैं। और जब मेरे होठों पर खाना लग गया था तो उसने मेरे होठों को साफ किया था और वह मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भी सेंड करता रहता है। बाद में येनू उन दोनों को अपने मैसेज भी दिखाती है। येनू के मैसेज देखने के बाद वह दोनों कहते हैं कि हमने उसके मोबाइल में ये मैसेज देखे थे। वह ये मैसेज हर किसी को सेंड करता है, क्या तुम्हारे पास कोई और प्रूफ है? बाद में वह कह देती कि हाँ, हमने किस भी की थी। लेकिन जब किस के बारे में मिनसू से पूछा गया तो वह साफ मना कर देता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कीजुन मिस जू से बात करता है, फाइल को दिखाता है और कहता है कि उनका केस बंद हो चुका है। मिस जू कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, येनू ने कह दिया कि उसने किस किया है, लेकिन मिनसू मना कर देता है। वह दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। तुम्हें इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं कौन सही बोल रहा है उन दोनों में। अगर मिनसू ने किस नहीं किया और येनू ने किस करने का ट्राई किया था तो ये गलत है, इसको सेक्सुअली हरासमेंट के रूप में देखा जाएगा। कीजुन कहता है कि अच्छा, मिस जू की बात को लेता है। मुझे लग रहा था कि किस कर दो, बाद में सॉरी कहो और केस बंद हो जाएगा। मिस जू कीजुन से कहती है चुप हो जाओ और अपने केस पर ध्यान दो। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर येनू और मिनसू ने किस किया होता है, वहाँ पर वह दोनों आ जाते हैं। कीजुन बता रहा होता है कि उन्होंने किस कैसे किया होगा, क्योंकि ये सब बातें यूने बता रही होती है। कैसे वो यहाँ पर नशे में थी और नीचे आ रही थी, लेकिन तभी मिनसू ने यूने को पकड़ लिया था और यूने को किस कर दिया होगा। यह सब वह करके दिखा रहा होता है। मिस जू को पकड़ता है, साइड में ले आता है और किस करने का ट्राई करता है, लेकिन मिस जू उसे पीछे करती है और कहती है कि मैं समझ गई, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वह कैमरे को देखती है और कहती है हम इसके जरिए सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन कीजुन कैमरे को चेक करता है और कहता है कि यह काम नहीं कर रहा है। तभी पास में गाड़ी खड़ी होती है जिसमें डेस्कम कैमरे लगे होते हैं। अब दोस्तों, हम जेओल को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर मिस पार्क फ़ोन लेकर आती है और बताती है कि संगल तुम्हें कॉल कर रहा है। जेओल कहता है उसको कह दो कि मैं उससे बाद में बात करूंगा। दोस्तों, अब हम इस पार्क को जाते हुए देखते हैं। जेओल को दोस्त उससे कहता है कि वो अच्छी है। जेओल कहता है कि मैं जानती हूँ अपने काम में स्मार्ट है। तभी जेओल का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी अपने घर पर नहीं बनती क्या? तुम अपनी वाइफ से बात नहीं करते हो? कोई तो होना चाहिए जिससे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको। दोस्तों, अब हम मिस जू और कीजुन को देखते हैं जो कि पहले गाड़ी वाले से बात करते हैं, फिर उसकी गाड़ी के डेस्क कैमरे को चेक कर लेते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि मिनसू ने सच में यूनी को किस किया था, जिसे देखकर कीजुन शॉक रह जाता है। अब हम देखते हैं कि मीना के पास कॉल आती है। जैसे फ़ोन को उठाती है वह अपसेट हो जाती है और कहती है कि यह रॉन्ग नंबर है। कीजुन उसको नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह कुछ नहीं कहती। दूसरी ओर हम जियोल को देखते हैं जो गोल्फ खेलकर बाहर आता है और मिस पार्क से कहता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम्हें ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सेक्रेटरी अब कोई और होगा, तुम्हारे जो मेन काम है उनको कर लेना। मिस पार्क जियोल से कहती है कि मैं सब जानती हूँ, क्या तुम मेरी फीलिंग्स की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी चिंता मत करो, अब मैं एक
लड़के के साथ रहती हूँ। जियोल कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। बाद में मिस पार्क ऐसा ही करती है और कीजुन के घर के पास आ जाती है और वह गाड़ी के बाहर आ जाती है और कीजुन का हाथ पकड़ लेती है ताकि जियोल को लगे कि वह दोनों डेट कर रहे हैं। और जैसे ही जियोल वहाँ से जाता है मिस पार्क उसे दूर कर देती है। तब कीजुन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, ये सब क्या था। तब मिस पार्क कहती है कुछ नहीं, एक लड़का था जिसे मैं ये दिखाना चाहती थी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वह पूछता है कौन है, लेकिन मिस पार्क उसे कह देती कि यह सीक्रेट है। दोस्तों अब हम मिंसू के केस की ओर चलते हैं जहाँ पर कीजुन यूने से बात कर रहा होता है और वह उसे बताता है कि हमने कैमरा चेक किया था और कहता है कि मिंसू ने तुम्हें सच में किस किया था। तब यूने कहती है कि देख लो मैं सच कह रही थी। और फिर वह मिंसू से किस के बारे में पूछता है। मिंसू कहता है कि मुझे नहीं पता था मैंने किस किया था, शायद मैं उस समय नशे में होऊंगा। दोस्तों हम अगले सीन में ओडी टीम 3 को देखते हैं जहाँ पर सभी डिनर कर रहे थे और किसी के बारे में बातें कर रहे थे कि किस करने के बाद क्या डेटिंग शुरू हो जाती है। कीजुन तो हाँ मिला रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस जू आ जाती है और उन सबको ज्वाइन कर लेती है। मिस जू उन सबसे पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे थे। फिर वह वही सवाल मिस जू से पूछते हैं। तब मिस जू कीजुन की ओर देखती है, बाद में समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम मिंसू के केस के बारे में बातें कर रहे हो, और कहती है कि खाना खाते समय ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज कीजुन से कह रहे थे कि तुम मिस जू को छोड़ देना और उनके लिए टैक्सी बुला देना। बाद में सब वहाँ से चले जाते हैं। मिस जू कीजुन से कहती है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। मिस जू कीजुन से कहती है कि इन सबको लग रहा है मैं तुम्हें हेट करती हूँ। कीजुन मिस जू की तरफ देखता है और कहते हैं कि क्या तुम मुझे सच में हेट नहीं करती। यहाँ पर मिस जू के पास फिर से कॉल आ जाता है, वह कॉल नहीं उठाती और टैक्सी में बैठ जाती है। लेकिन कीजुन भी साथ में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बाद में वह फिर से किस की बात करने लगता है। मिस जू उससे पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम एडल्ट नहीं हो। कीजुन कहता है कि तुम पहले से जानती हो यह मेरा पहला किस नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें किस किया मुझे लगता है मुझे कुछ और ही फील हुआ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह किस ऐसे ही हो गया था, यह हमारे लिए स्पेशल था। मिस जो कहती है ठीक है, तुम इसकी जांच कैसे करोगे, क्या तुम मुझे डेट करोगे या फिर मेरे साथ सोना चाहते हो। मिस जो गाड़ी के बाहर आती है, होटल में जाने लगती है, लेकिन कीजुन उसको रोकता है और कहता है कि मैं सब नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने आप से दूर क्यों धकेल रही हो। क्या एक्सक्यूज ये है कि तुम मुझे डिसलाइक करती हो, या फिर तुम मेरी बॉस हो और मैं तुम्हारी टीम में काम करता हूँ, या फिर वजह यह है कि तुम किसी और आदमी को देख रही हो। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है, मिस जू के नाम को लेता है। इसे कहता है कि तुमने अपना नंबर चेंज कर दिया क्या, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए ना। लेकिन मिस जू कहती है कि आप मेरे पिता कैसे हो सकते हो। दोस्तों अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कीजुन रेना के साथ ही उसके स्टोर में होता है और बाहर मिस जू को देखता है जो अपने पिता से बात कर रही होती है। रेना कीजुन से कहती है तुम सच में एक स्टोकर हो, लेकिन कीजुन कहता है कि मुझे मिस जू की चिंता है। मिस जू का पिता मिस जू से बोल रहा होता है कि तुम कोरिया कब आई थी, मुझे पता ही नहीं चला। मिस जू कहती है कि मैं आपको क्यों बताऊंगी, हम गरीब हैं। वह मिस जू से कहता है मैं करता हूँ। मिस जू कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अगली बार मुझसे मिलने मत आना, मुझे अकेला छोड़ दो, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। बाद में जाने लगती, लेकिन तभी उसका पिता नीचे गिर गया था। कीजुन भाग कर आता है और उनको देखता है। दोस्तों अगले सीन में हम मिंसू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ होता है, लेकिन पास में यूने होती है जो कि उसको देख लेती है। वह भी उसको देखता है, लेकिन इसे धक्का मारकर चला गया। मिंसू के दोस्त बात करते और कहते हैं कि ये लड़की वही है ना जो तुम्हारी वेडिंग में आकर सीन क्रिएट कर रही थी। वह हाँ कहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त सामने उसकी वाइफ ली को देखता है जो कि एक लड़के को किस कर रही थी। मिंसू उसके पास आता है और लड़के को मारना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं जहाँ पर पुलिस वाला ली से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। ली कहती है कि मैं नशे में थी, मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए अपने आप को हॉट करने के लिए मैंने ऐसा किया। मिंसू चिल्लाता और कहता है कि क्या तुम अपने आप को हॉट करने के लिए इसके साथ सोना चाहोगी। बाद में लड़के को मारना स्टार्ट कर देता है, हालांकि पुलिस वाले उसको ऐसा नहीं करने देते हैं। दोस्तों अगले सीन में हम मिस जू को देखते हैं जो अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल आती है। साथ में कीजुन भी होता है। डॉक्टर मिस जू से कहता है कि इस आदमी ने अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था जो कि हॉस्पिटल का है, इसको ब्रेन ट्यूमर है, वैसे तुम्हारे साथ इसका क्या रिश्ता है। मिस जो कहती है मैं इनकी बेटी हूँ। आदमी कहता है फिर तो ठीक है, हमें लग रहा था कि इनका कोई गार्डियन नहीं है, लेकिन तुम मिल गई हो।
इसने बिलों का भुगतान भी नहीं किया था। मिस जू कहती है कि इनके पास एक वाइफ और बेटा भी था ना, लेकिन डॉक्टर कहता है कि हमें नहीं पता, हम उन तक नहीं पहुंच पाए। मिस जू रात को अपने पिता को देखने के लिए आती है जो कि सोए हुए थे। बाद में हॉस्पिटल से बाहर आती है। सामने कीजुन उसका वेट कर रहा था। फिर दोनों ड्रिंक करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर कीजुन पहले मिस जू से कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ क्योंकि मैं भी अपने पिता के करीब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जन्म लेते ही उनकी परवाह नहीं की थी, डेथ हो गई थी। बताता है कि फ़िलहाल मेरी फैमिली में मेरे साथ कौन कौन है। मिस जू अपने पिता के बारे में बताने लगती है। बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तब मैं पहली बार उनसे मिली थी। हम यह सीन देखते भी हैं जहाँ पर वह अपनी माँ के साथ अपने पिता से मिलने आई होती है। मिस जू की माँ मिस जू से कह रही होती है कि इनको नमस्ते करो, यह तुम्हारे पिता है। बाद में मिस जू ऐसा ही करती है, लेकिन उसके पिता चिल्लाते हैं और अपनी वाइफ से कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम पहले से ही जानती हो, तुमने कह दिया था कि मैं अपने दम पर मिस जू को पाल सकती हूँ। यह एरिया छोटा सा है, यहाँ पर ऐसी रूमर फैलते देर नहीं लगती है, तुम यहाँ से चली जाओ। मिस जू फिर बताती है कि कैसे मैं और मेरी माँ साथ में रहा करते थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, काम करते रहे, हमारी ज़िंदगी चलती रही। तभी हम देखते हैं कि वह अपनी दोस्त के साथ होती है। उसकी माँ रोड क्रॉस कर रही होती है जहाँ पर मिस जू अपनी माँ को हाई करती है। मिस जू की दोस्त उससे पूछ रही होती है कि यह सच में तुम्हारी माँ है। वह हाँ कहती है। मिस जू की दोस्त आर्ट स्टूडियो में जाया करती थी। वह मिस जू से पूछती है कि तुम्हारी माँ वहाँ क्या करती है। मॉडलिंग के लिए सभी के सामने अपने कपड़े उतार देती है और वह सभी इसकी पेंटिंग बनाते हैं। अगले सीन में मिस जू अपने घर पर होती है, पेंटिंग को फेंकती है और कहती कि यह सब क्या है, आप वहाँ पर यह सब काम क्यों करती है, क्या आपको अपने आप पर शर्म नहीं आती, क्या इम्प्रेसिव नहीं हो। लेकिन मिस जू की माँ कहती है कि वह मुझे ऐसा करने के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं। मिस जू उन पर चिल्लाती है और कहती है कि आप ऐसा करती क्यों हैं। उसकी माँ कहती है कि क्योंकि ऐसा करने पर मैं फ्री फील करती हूँ। जब मैं वहाँ पर ऐसे खड़ी होती हूँ तो पहली बार मैं अपने आप को लाइक करती हूँ। लेकिन मिस जू चिल्लाती और कहती है कि दूसरों के सामने नंगा खड़ा होकर क्या फ्री फील करती है वो। मुझे तो अब यह भी लगता है कि आपने यह जाने बिना कि मेरे पिता पहले से मैरिड है आपको डेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। बाद में वहाँ से चली जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जू लाइब्रेरी में होती है और उसके पास कॉल आता है और बताया जाता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी डेथ हो गई है। बाद में मिस जू अपने घर पर आती है, अपनी माँ के फ़ोन को देख रही होती है जहाँ पर केवल 2 ही नंबर होते हैं, एक तो मिस जू का और एक आर्ट क्लास का। आर्ट क्लास की ओर से कॉल आता है। महिला पूछ रही है कि क्या तुम लेट हो गई हो, क्या तुम आज आर्ट क्लास में नहीं आने वाली हो। बाद में देखते हैं कि मिस जू यहाँ पर आ जाती है, सभी लोगों को देखती है जो उसके कपड़े उतारने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वह सब पेंटिंग बना सके। मिस जू हेजिटेट फील करती है लेकिन फाइनली कपड़े उतार देती हैं और सभी लोग पेंटिंग बनाने लगते हैं। लेकिन अब मिस जू भी यहाँ अपनी माँ की तरह अलग फील करती है और यह सब बातें कीजुन को बता रही होती है। मिस जू कीजुन को देखती है और कहती है कि क्या तुम रो रहे हो। कीजुन उसको टच करता है और कहता है कि तुम अकेली रही होगी, तुमने बहुत मेहनत की। हालांकि नशे में होता है और बेहोश हो गया था। बाद में हम देखते हैं कि मिस जू उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रही होती है। किसी तरह वह बिल्डिंग के पास ले आती है और बेल बजाती है, लेकिन सामने मिस पार्क होती है जो कि बाहर आती है और मिस जू उन दोनों को साथ में देख लेती है। दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखना है कि मिस जू के अतीत का ये दर्द सच में क्या कीजुन को उसके करीब ले आएगा। क्या होगा जब मिस जू इन दोनों के इस हालत में साथ देखेगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह भाग ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।